पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सीएम सुखविंदर सुक्खू इन दिनों हिमाचल की खूब किरकिरी करवा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू कभी सदन में कहते हैं कि प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है और अगले दिन कहते हैं कि प्रदेश के आर्थिक हालात ठीक हैं, फिर कहते हैं हम प्रदेश के आर्थिक हालात सही कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के बयानों के बाद क्या क्या सवाल किए हैं, उससे पहले आपको सीएम सुखविंदर सुक्खू का एक बयान सुनवाते हैं। मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर कैसे बने और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। मेरी आप पहले दिन से स्टेटमेंट रखो। और दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल मैस हो गया है, पैसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये रिफॉर्म है। अगर हमने 2 महीने की सैलरी को रोक लगाई है तो इसलिए लगाई है कि हम सब लोगों को, समाज के सभी वर्गों को ये सोचना है कि हमें आने वाले समय में अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अनुशासित करना है। ये एक ऐसी व्यवस्था 40 साल से चल रही है जिसमें सुधार करने की जरूरत है और मैं सुधार कर रहा हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। और ये जो कर्जा बोलते हैं 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा, तो इनके समय था 10,000 करोड़ की लायबिलिटी भी थी। हमने तो कर्मचारियों को 7% की डीए की किस्त भी दी है, 4% इस बजट में, 3% और दी है। लेकिन अभी हमारी अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ रही है, इसमें थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो वो थोड़ा सा हमारा जो अर्थव्यवस्था में जो तेजी आई है उसमें कमी आएगी। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार चर्चा करने की पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुधारात्मक कदम जब उठाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति आती है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए वो भी पूरा कर रहे हैं। अब 14 प्रकार की सब्सिडीज दी है। अब कई लोगों ने फ़ोन करके बोला कि हम अपनी बिजली की सब्सिडी को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम मुफ्त का पानी नहीं पीना चाहते, पर हमें पानी अच्छा दीजिए। तो उसमें उन्होंने हमको कम से कम 1000 लोगों के मेरे फ़ोन आ रहे हैं हर जगह कि हम छोड़ना चाहते हैं, ये स्टेप अच्छे हैं। तो उस स्थिति को भी हम ठीक कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं और फैसले करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना, सीएम सुक्खू ने कहा कि अपने आप को अनुशासित करने के लिए ही हमने 2 महीने के वेतन को विलंबित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 40 सालों से चली आ रही व्यवस्था में वे सुधार करना चाहते हैं और इस सुधार से हमारी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है। हैरानी इस बात की है कि अगर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है तो फिर कर्मचारियों को समय पर डीए और अन्य भत्ते देने में देरी क्यों की जा रही है। जयराम ठाकुर ने आज एक बयान में कहा कि प्रदेश के लोग सच में समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार क्या कहना चाहती है और क्या करना चाह रही है। सीएम सहित सरकार के मंत्री सुबह कुछ कहते हैं और शाम को कुछ। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे प्रदेश के हितों को देखते हुए सरकार से जानना चाहते हैं, अगर हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं है तो प्रदेश के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, प्रदेश सरकार बेतहाशा कर्ज क्यों ले रही है, रिजल्ट जारी होने के बाद नियुक्तियां क्यों नहीं मिल रही हैं, प्रदेश में बेसहारा लोगों को आर्थिक संबल देने की सहारा योजना को क्यों बंद कर दिया गया, प्रदेश में हिम केयर के तहत इलाज क्यों बंद है, हिम केयर के तहत लोगों की जान बचाने वाली ओपन हार्ट सर्जरी क्यों बंद है, क्यों लोगों को पहले से मिल रही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, अगस्त महीने के आटे का पूरा कोटा डिपुओं में क्यों नहीं पहुंचा, सरकार के तेल के दाम डिपुओं में 12% क्यों बढ़ाए गए, क्यों बिजली पानी के दाम बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों युवाओं के टीईटी और डीएलडी की प्रवेश परीक्षा फीस को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। जनहित से जुड़े ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिससे सुक्खू सरकार भागना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष ने सरकार को अपनी नीति और नीयत को सुधारने के लिए बहुत समय दिया, लेकिन 1.5 साल के कार्यकाल से ये साफ है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों में कोई रुचि नहीं ले रही है, बस मित्रों को आगे बढ़ाने के एजेंडे पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस विषय पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।